आइए दोस्तों देखते हैं दौड़ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें ये दौड़ का ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। और ये दौड़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन है ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है। ए और बी 1200 मीटर लंबे, अब जैसे कोई वृत्ताकार ट्रैक है, समझना आप, ठीक है ना क्वेश्चन को। और ये इसकी लंबाई कितनी है, 1200 मीटर है, ठीक है ना। और ये 12 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। अब समझना, 12 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं, ये 12 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं भाई। और ये कितना लंबा है, ये 1200 मीटर का है। जो एक चक्कर है ना वो कितने का है, वो 1200 मीटर का है, ठीक है ना। एक चक्कर कितने का है, वो 1200 मीटर का, ठीक है ना। और इन्होंने 12 किलोमीटर की रेस लगाई है, तो हम जानते हैं इन्होंने कितने चक्कर लगाए होंगे, इन्होंने 10 चक्कर लगाए होंगे, ठीक है ना। ये 12 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो ये इतना मीटर आ गया। तो मैंने इसमें 1200 मीटर का भाग दे दिया तो हमें पता चल गया इन्होंने कितने चक्कर लगाए। तो इन्होंने कितने चक्कर लगाए, इन्होंने लगाए 10 चक्कर, ठीक है ना। इन्होंने कितने चक्कर लगाए, इन्होंने लगाए 10 चक्कर। आप एक चक्कर 1200 मीटर का है और इन्होंने 12 किलोमीटर की रेस लगाई है, तो इन्होंने कितने चक्कर लगाए होंगे, 10 चक्कर लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे। आप कहेंगे भैया बिल्कुल लगाए होंगे। और देखिए ये जो ए है और एक बी है, जो ए है वो एक चक्कर कितनी देर में लगाता है। अब समझना आप, जो ए है ना, जो ए व्यक्ति है वो एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, वो 300 सेकंड में लगाता है, ठीक है ना। और जो बी है वो एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, जो बी है ना वो एक चक्कर लगाता है 400 सेकंड में, ठीक है ना। देखिए ए एक चक्कर 300 सेकंड में लगाता है और बी एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, 400 सेकंड में लगाता है। लेकिन ये एक चक्कर 300 सेकंड में लगाता है, लेकिन इसने 10 चक्कर लगाए होंगे ना, क्योंकि भाई 12 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है ना। तो एक चक्कर जब ये 300 सेकंड में लगा रहा है, एक चक्कर 300 सेकंड में लगा रहा है, तो 10 चक्कर इसने कितनी देर में लगाए होंगे, 3000 सेकंड में लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे। आप कहेंगे भैया बिल्कुल लगाए होंगे। ऐसे ही बी है, बी एक चक्कर 400 सेकंड में लगाता है, लेकिन इसने 10 चक्कर लगाए, तो 10 चक्कर कितनी देर में लगाए होंगे, वो लगाए होंगे 4000 सेकंड में, ठीक है ना, 4000 सेकंड में। अब एक चीज बताइए, अब चीज समझना, ठीक है ना। तो ए जो है वो अपनी रेस को कितनी देर में फिनिश कर लेगा, वो 3000 सेकंड में फिनिश कर लेगा। और बी अपनी रेस को कितनी देर में फिनिश कर लेगा, वो कितनी देर में फिनिश कर लेगा, 4000 सेकंड में फिनिश कर लेगा। लेकिन ये जो पहली बार कब मिले होंगे, जो 300 और 400 का एलसीएम होगा, जो 300 और 400 सेकंड का एलसीएम होगा। तो ये पहली बार, जब ये पहली बार मिले होंगे तो कितने सेकंड पर मिले होंगे, 300 और 400 का एलसीएम कितना आएगा, 1200। तो ये पहली बार में मिलेंगे 1200 सेकंड पर, ये पहली बार में मिलेंगे 1200 सेकंड पे। और दूसरी बार पे कब मिलेंगे, 2400 सेकंड पे मिलेंगे। दूसरी बार पे कब मिलेंगे, 2400 सेकंड पे मिलेंगे। लेकिन तीसरी बार में कब मिलते ये, तीसरी बार में मिलते 3600 सेकंड पर। लेकिन ये 3600 सेकंड से पहले ही इन्हें तो अपनी रेस फिनिश कर दी, फिर कब ये मिलेंगे, फिर तो ये मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसने तो अपनी 3000 सेकंड में ही रेस फिनिश कर दी इन्हें, तो फिर तो ये 2400 सेकंड के बाद तो ये मिलेंगे ही नहीं। तो उसने क्या बोला है कि प्रारंभ में कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा। तो वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा 2400 सेकंड। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये रेस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।